फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पहले आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या चीज़ है। तो याद रखिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द मिनिमम quantity of energy that is required to activate atom or molecules to a condition in which they can undergo a chemical transformation in a non-living system। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि यानी एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है। यहाँ हम आपको बता देते हैं, जैसे हमने यहाँ आपको बताया है। ये देखें स्टूडेंट्स, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, यानी कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट चाहिए उसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, मैं यहाँ मिसाल देता हूँ A+B। ये हमारे पास क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं, और ये रिएक्टेंट्स चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट में। ये कहलाएगा रिएक्टेंट्स R से शो करते हैं, और इनके मिलने से जो चीज़ बनी प्रोडक्ट वो C से शो करते हैं। और इसके लिए चाहिए मिनिमम एनर्जी, हमें चाहिए 100 जूल्स फॉर एग्ज़ाम्पल। तो एनर्जी को हम आपको पता है जूल्स में यानी इसको शो किया जाता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ए और बी रिएक्टेंट्स को वो मिनिमम एनर्जी यानी जो प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट करने के लिए चाहिए थी वो कितनी थी, 100 जूल्स एनर्जी थी। तो अब याद रखिएगा एंजाइम्स क्या करते हैं, हाउ द एंजाइम क्या करते हैं, यानी ये जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है उसको चेंज करते हैं। अब ये कैसे, आप सुने, पहले हमने जो मिसाल दी थी वो याद रखिएगा। अब अगर ये ए और बी हैं रिएक्टेंट्स, इनको अगर हम जो है 10 जूल एनर्जी दें तो ये प्रोडक्ट में जल्दी यानी प्रोडक्ट्स बनेंगे, या 100 जूल्स तो आप कहेंगे 10 जूल्स में यानी ये जल्दी प्रोडक्ट बनेंगे इसके प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि मैं आपको इस वैसे समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये यानी जो कर्व है हमारे पास, ये 100 जूल्स के लिए इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 जूल्स, और ये 10 जूल्स। तो यहाँ से यहाँ तक इसको आने के लिए कहाँ से करीब पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि भाई ये 10 जूल्स, तो ये 10 जूल्स में जल्दी कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में या 100 जूल्स में। तो आप बताएंगे कि भाई इसको 100 में जूल जाने के लिए टाइम भी बहुत चाहिए होगा और रिएक्शन भी स्लो होगा, जबकि इसको यानी 10 जूल्स में जल्दी प्रोडक्ट बनने में इसको जल्दी भी होगी और आसानी से होगा। तो याद रखिएगा कि हमेशा जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं, जब भी वो रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ 2 ग्राफ दिखाते हैं। एक ग्राफ ये जो आपको ब्लैक से शो किया है, ये इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, जब एंजाइम नहीं था तो याद रखिएगा ये जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए बैरियर का ग्राफ बहुत ज़्यादा हाई था। लेकिन बाद में क्या किया स्टूडेंट्स, हमने एक एंजाइम की प्रेजेंस में, जब एंजाइम यहाँ प्रेजेंट हुआ तो इसने ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये इधर से इधर तक इसका अब एंजाइम बैरियर यानी एंजाइम का बैरियर बहुत लो हुआ। तो याद रखिएगा कि हमेशा एंजाइम्स क्या करते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं, जिसकी वजह से रिएक्टेंट जल्दी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो याद रखिएगा। अब आप बोलेंगे भाई ये एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम्स कैसे लो करते हैं, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास हीट को यूज़ करते हैं टू इंक्रीज़ इफ़ेक्टिव कोलिजन एंड एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर देखें, ये जो ग्राफ हम आपको दिखाते हैं कि ये एनर्जी को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ये देखें पहले ग्राफ, ये जो रेड शो कर रहा है ये किस चीज़ को शो कर रहा है, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी विदाउट एंजाइम। ये जब एंजाइम नहीं थे तो इसमें यानी एनर्जी एक्टिवेशन बहुत
हाई थी, यानी लेकिन एक्टिवेशन विथ एनर्जी, अब देखें इतनी यानी एनर्जी के साथ ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये देखें ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, हाई थी, यानी ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी इसको प्रोडक्ट। लेकिन जब एंजाइम आ गया तो एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर दिया। तो पहले जो 100 जूल्स के अंदर स्टूडेंट्स में कन्वर्ट हुआ था, एंजाइम के आने के बाद वो 10 जूल में कन्वर्ट हुआ। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि यानी एंजाइम्स कैसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो करते हैं। तो याद रखिएगा वो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो वो कहलाती है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एंजाइम ड्यूरिंग, ये क्या करता है, लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन को। ये जैसे हमने पहले देखें एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ विदाउट एंजाइम हाई था, लेकिन बाद में क्या हुआ, ड्यूरिंग द रिएक्शन लोअर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। जब यहाँ क्या हुआ स्टूडेंट्स, एंजाइम आया तो इसने इस एक्टिवेशन एनर्जी को लो किया। तो यही मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। द एंजाइम रिएक्ट विद द एनर्जी रिच एंड एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स, ये यानी एनर्जी रिच पुअर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा। फिर ये जो है जो कम्प्लेक्स है एंजाइम सबस्ट्रेट, ये यानी प्रोडक्ट और एंजाइम में चेंज होता है। अच्छा, इफ़ द कम्प्लेक्स लो मैनी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे और एक्टिवेशन एनर्जी लोअर्ड बाय द एंजाइम, बट इन दिस एक्शन इक्विलिब्रियम रेशो ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन, यानी इसमें अल्टर्ड नहीं होगी। बस इसमें क्या होगा, सिर्फ यानी ये वो मिनिमम एनर्जी है जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ